मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि मैं आप लोगों को ये लेक्चर शेयर भी कर सकूं। तो सेकंड चैप्टर 58 श्लोक, इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति इंद्रिय विषयों के आने पर, उसके सामने जब इंद्रिय विषय आते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं या आप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस समय आपके पास आपके कान ने बोला ये बढ़िया सा गाना चल रहा है, या फिर आपके माइंड ने बोला कि मुझे क्रिकेट मैच देखना है, आईपीएल का मैच चल रहा है सम और अदर, या फिर गर्लफ्रेंड का फोन आ गया बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो छोड़ के आप उससे बात कर रहे हैं अपना। तो इस तरीके से आप विषय के कारण, पांच आपके ज्ञान इंद्रिय हैं। आंख, पीपीटी हो तो शेयर करें, नहीं मैं भगवत गीता शेयर करूंगा। तो अपनी आंख, अपने नाक, अपना जीवा, अपने कान और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। इन ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय हैं। पांच विषय क्या क्या हैं? आंखों के लिए रूप, नाक के लिए सुगंध गंध, जीभ के लिए रस, कान के लिए शब्द और त्वचा के लिए स्पर्श। ये इंद्रिय विषय हैं। तो ये जो इंद्रिय विषय हैं ये हमें आकर्षित करते हैं, और जब हम इनसे आकर्षित होते हैं तो हम अपने पास जो हमारा जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को छोड़ के, जो हमारा गोल है, इस वक्त हम वही चर्चा करें, जो हमारा गोल है हम उस गोल को छोड़ के हम उस इंद्रिय विषय के पीछे चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल ना होना। माइंड कंट्रोल का मतलब है कि आप जो चाहते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, उस कार्य को आप कर पाए। और माइंड कंट्रोल होने का, नहीं होने का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं, आपका माइंड या आपकी इंद्रियों ने जो आपको विषय दिया आप उसके पीछे चले गए, तो इसका मतलब आपका माइंड कंट्रोल नहीं। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस हो जाता है, जो व्यक्ति फिक्सअप हो जाता है, उसका माइंड कंट्रोल हो जाता है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो कैसे कार्य करता है? क्या वो तो उसके दो लेवल है। एक लेवल है जब वो माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है सिंसियरली, और दूसरा लेवल है जब वो कंट्रोल कर चुका है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको बोल देते हैं इंजीनियर बन गया, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको पढ़ाई करके चीजें पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आप एक्चुअली में बोला जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अभी इंजीनियर बना है एक्चुअली में। उसी तरह से जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उसमें आप नियमों का पालन करते हैं और गंभीर रहते हैं, उस समय भी आप माइंड कंट्रोल करने के लेवल पे कार्य करने लगते हैं। उसकी कुछ बेसिक टिप्स होती हैं, और उसके बाद आप जब स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाते हैं तब सिचुएशन अलग हो जाती है। तब सिचुएशन में क्या होता है कि आप को माइंड कंट्रोल करना नहीं पड़ता, जबकि वो अपने आप ही इस तरीके से कार्य करता है कि आपको अपने जो लक्ष्य है उसमें वो हेल्प करता है। तो मैं अभी हिंदी में आपको शेयर कर रहा हूँ फाइल मतलब कि आपको मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। आई गॉट इट। थोड़ा लैपटॉप से ऐड होने में टाइम लगा मुझे। Everyone is able to see. यदा सहरते चायं कुरुमो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कछुआ जो है वो जब भी संकट का समय आता है, संकट का समय मतलब उसके लिए संकट का समय होता है उसका मृत्यु का भय।
तो मृत्यु का जब उसको भय होता है, वो क्या करता है, अपने अंगों को बीच में खींच लेता है। उसका जो खोल होता है बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर आ जाता है। और जब उसका खतरा, उसका जो डेंजरस जो सिचुएशन है वो चला जाता है, तब वो क्या करता है, अपने अंगों को वापिस से बाहर कर लेता है। तो हमारे साथ इसका क्या रिलेशन है? हमारे साथ ये रिलेशन है कि जब भी आपको इंद्रिय विषय, मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां कुछ विषय देंगी कुछ, और वो आपको रिजल्ट से दूर लेके जा रहा है, तो हमें उस इंद्रिय विषय से दूर हट जाना है, अपने आप को फोर्सफुली अंदर करना है, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर करना फोर्सफुली, विद नॉलेज या फोर्स। ऐसा नहीं कि आपके अंग अपने आप ही अंदर आएंगे, आपको खींचना पड़ेगा, जैसे कछुए ने खींचा। इस पॉइंट को समझ पाए? कोई डाउट? हम आगे बढ़ेंगे। कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है, वो स्थिर, उसको स्थिर माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? प्रैक्टिकली एप्लीकेशन समझ में आया? हरे कृष्णा। आप सब सुन रहे हैं? यस प्रभु जी, रविंद्र राम जी बोले हाँ समझ में आ गया। तो फॉर एग्जांपल कि मैं अ, अपनी, मुझे गेम खेलने का शौक है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा दोस्त गेम खेल रहा है मेरे रूम में आकर, तो मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त? एक, मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, उसका आप लोग को जवाब देना है। रूम में या मैं हूँ, जो कुछ देखना चाहता है वो माइंड में ही पहले आता है। ओके। हाँ, एक तो आपको दोस्त से आ रहा है, एक माइंड में आता है। वेरी गुड। उसका भी हम जवाब देंगे। तो अभी आपके रूम में कोई दोस्त है, वो मोबाइल में गेम खेल रहा है, तो आपको क्या करना है उस वक्त, इस श्लोक के आधार पे? अपने ईयर और आईज दोनों बंद कर लें मन से, ताकि उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी है। आपके रूम में ही बैठा है, उसको कहना होगा कि मेरे रूम से निकल जाओ। गुड। दोस्ती टूट जाएगी। दोस्तों को रूम से जाने के लिए बोलेंगे। हम्म। ठीक है, ये भी एक स्टेप है। और पहले हमको दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो हमको इस तरह से डिस्टर्ब ना करे। और इसलिए हम क्या करते हैं कि हमको अपना जो एनवायरनमेंट है, पढ़ाई करके खेलते हैं, अमित टू एवरीवन, ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और साथ में ही खेलने लगता है देखिए, ये जो इसमें ना बहुत ही बुद्धिमानी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप गेम बाद में भी खेलेंगे तो गेम आजकल एडिक्टिव गेम है, और आप उसमें फंस जाएंगे। जो आजकल जो गेम बनाई जाती है, गेम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो एडिक्टिव हो, आप उसमें और इन्वॉल्व होते हैं। आपको एक लेवल क्रॉस करना होता है, ये लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के तीसरा लेवल, उसके इतने स्कोर हैं, फिर कंपटीशन है। इस तरीके से वो इसे इन्वॉल्व किया जाता है कि आपको जैसे उसका स्मरण होता रहेगा, आप उसमें एडिक्टिव हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो मैं ऐसा सजेशन नहीं दूंगा। क्या साउंड की समस्या सबको है? एच, कोई डिवोटी है एच, उनका नाम एच है, सबसे रिक्वेस्ट है पूरा नाम लिख सकते हैं। तो उनको आवाज नहीं आ रहा है, क्या साउंड की समस्या सबको है? नहीं प्रभु जी, नहीं।
ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ईयरफोन या फिर चेक करें, या फिर ईयरफोन निकाल के मोबाइल से डायरेक्ट सुने, उसको आवाज़ को ऊंचा करके। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना होगा। आपको आपके एनवायरनमेंट से बहुत दिक्कत आने वाली है, अगर और आ रही है आपके एनवायरनमेंट से दिक्कत है। जैसे अपने मैंने फ्रेंड का नाम लिया, लॉज में हैं आप या घर में हैं, घर में कोई समस्या है। अभी एक भक्त है, उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा, पढ़ाई उनकी छूट गई और 2 महीने तक उनकी पढ़ाई छूट गई। और उसी तरीके से स्पिरिचुअल, हम लोगों के लिए तो एप्लीकेशन है ही है इसका डायरेक्टली, लेकिन आप लोगों के लिए ये एप्लीकेशन है कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फर्क डालता है। ये जो नॉलेज है वो हेल्प करेगी, लेकिन आपको जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए जब व्यक्ति अभी कंट्रोल नहीं है तो उसमें हम क्या गाइड करते हैं कि वो व्यक्ति क्या करे कि पहले एक अच्छे एनवायरनमेंट में आके ट्रेनिंग ले, और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद में वो कहीं और जाके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है जहाँ पे एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव नहीं है। लेकिन शुरू में हो सकता है आप उस गलत एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस ना कर पाए। उसके लिए हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि उसको बोला जाए कि बाद में खेलेंगे, तो बाद में बोले यार मेरे को तो कुछ और काम आ गया है, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा। या फिर चलो यार ठीक है, खेलना है तो बैडमिंटन खेल लेते हैं, या कुछ और फिजिकल खेल लेते हैं, या फिर हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, ताकि शरीर का कुछ हो। ये गेम खेलने से क्या होगा? लिटरली ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये मोबाइल पे जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको बोल सकते हैं ऐसा। तो आप उसको, आपको एक तरह से आप, लेकिन कभी कभी हम उसका शिकार बन जाते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि पहले हम डिजाइंड एनवायरनमेंट में रहें, जो कि हम आपको देंगे, और उसके बाद में आप वहाँ जाके उस कहीं और रह के भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में आके रहे। ये एक सोल्यूशन हो सकता है, ये भी एक सोल्यूशन होता है। नहीं तो आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में प्रयास करें, समस्या आती है आप फोन पे बात करें, क्या क्या इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है प्रभु जी, तो हम आपको उसमें गाइड करेंगे। तो मैंने, एक सोल्यूशन हुआ इसका कि मैंने आंखें बंद कर ली। एक सोल्यूशन हुआ कि आप इतने स्ट्रोंग हैं कि आप वो मोबाइल में क्या खेल रहे हैं आपको मतलब ही नहीं, वो अपना काम कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं अपने आप। और आपको वो अगर रिक्वेस्ट करता है तो आप बोल सकते हैं यार अभी पढ़ाई करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रोंग होना पड़ेगा। तब तक के लिए ऐसे फ्रेंड को अगर आप मना कर पाए रूम में आने से, तो वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है। या फिर अपना आप शेड्यूल फिक्स कर लें, उस समय आप किसी से ना मिले, ये भी आप कर सकते हैं। टाइम शेड्यूल फिक्स होना भी एक अच्छा सोल्यूशन है। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का एक अलग हम चीज टॉपिक लेंगे इसके ऊपर। तो कैसे स्ट्रोंग होंगे, तो मैंने बताया कि स्ट्रोंग होने के लिए आपको पहले अच्छे डिजाइन एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, जिसमें हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं, मंत्र मेडिटेशन हम करते हैं, और आपका जैसे डिस्कशन हो रहा है आज, वैसा डिस्कशन हम रोज करते हैं। और कम से कम उस एनवायरनमेंट में हम क्या है कि सारे लोग का फिक्स शेड्यूल है, उससे बराबर टाइम में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि हम अगर किसी को बोलते हैं मेडिटेशन करो, बोलते हैं टाइम नहीं है, लेकिन हम उससे पूछते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक में और गेमिंग में कितना टाइम लगाता है, तो उसका कोई जवाब नहीं था। वो काफ़ी घंटे लगा रहा होता है। तो हम उसका उसी घंटे में से, उसी टाइम में से कुछ टाइम लेके उसको बोलते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए मॉर्निंग में कुछ टाइम पे। और वो माहौल ही ऐसा रहे तो, हाँ, तो माहौल ऐसा रहे तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होगा। आप प्रैक्टिस होता उस स्थिति तक पहुंच ही ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इवन शास्त्रों में बताया गया कि एसोसिएशन का बहुत महत्व है। आप सीधा स्ट्रोंग बनना चाहते हैं बिना ट्रेनिंग लिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल कि आप बहुत एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं बिना कॉलेज में जाए, और अब सब सारी रिसर्च खुद करना चाहते हैं, सारे टेस्ट रूम में करना चाहते हैं घर पे, तो ऐसा संभव है क्या पिंटू कुमार जी? नहीं, नहीं है। तो वही सेम स्थिति रहेगी अगर आप करना, स्ट्रोंग होना चाहते हैं बिना एनवायरमेंट के। तो गौरव जी ने एक अच्छा सोल्यूशन दिया, हम रूम से बाहर जाएं, लाइब्रेरी स्टडी करें। ये भी कई लड़के करते हैं, लाइब्रेरी में आप जाके स्टडी करते हैं, ये भी एक सोल्यूशन है। बट एक जब आप माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, उस वो ये उससे भी हायर है कि आप जो अभी पूछ रहे हैं, ये डिवोटी पूछ रहे हैं कि हम स्ट्रोंग कैसे हों, तो वो अगर हो जाए तो बहुत
अच्छी स्थिति होगी कि आपको आपको जाने आने का जो टाइम लग रहा है वो वेस्ट नहीं होगा। पिंटू जी जो बता रहे थे, तो उसके लिए हम ये चीज़ हेल्प होगा। मेडिटेशन करता है लेकिन कौन सा राइट है जो फास्टली माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो मैं इसकी नॉलेज आपको दूंगा, मेडिटेशन पार्ट में दूंगा वो। और वो हम स्टेप बाय स्टेप, हम कोई भी चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम पढ़ाई की नॉलेज स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ले। पहले तो आपको ये समझना है कि माइंड कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है, और माइंड कंट्रोल के लिए साइंटिस्ट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो मेडिटेशन से ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिटेशन कौन सा, जो अभी पूछा है हिमांशु जी ने पूछा है ना। तो फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि शास्त्रों के हिसाब से राइट मेडिटेशन कौन सा है। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो वो शास्त्रों में कहाँ लिखा है, कोई बताता है मोमबत्ती पे ध्यान दो, कोई बोलता है कि शीर्षासन कर लो, कोई बोलता है फूंके मारो, है ना। तो सब लोग सब तरह का बोल रहे हैं, कोई बोलता है कि लाइट पे ध्यान लगाओ, कोई बोलता है हिमालय में चला जाओ, मेडिटेशन किसको बोलते हैं। तो इस सब का सोल्यूशन हम देंगे, हम भगवत गीता से सोल्यूशन देंगे, इसका आंसर देंगे, क्योंकि भगवान जो शास्त्रों में बता रहे हैं वो प्रमाणिक है। मैं अपने मन से कुछ ना बताऊं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन का पार्ट अलग है, फिर मेडिटेशन के अलग पर प्रश्न उठेगा, और भी प्रश्न आएंगे, तो वो स्पिरिचुअलिटी पार्ट में उसको हम अलग से कोर्स करवाएंगे, वो आगे रहेगा। पहले हम माइंड कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट का बात करेंगे, फिर माइंड कंट्रोल का जरूरत उनको समझ में आ गया, कैसे करना है, फिजिकली प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये हम समझा रहे हैं। जैसे अभी कछुआ अपने अंगों को खींचता है, ऐसे अपने अपने अंगों को दूर करना है। चाहे तो आप लाइब्रेरी में चले जाओ, ये फर्स्ट स्टेज है, चाहे आप उसको बोल दो बाहर चले जाओ, और आपने अपना शेड्यूल बना लिया, फिक्स कर लिया, है ना। इसको आप फिजिकली प्रयास कर रहे हैं, इससे हायर स्टेज है कि आप कंट्रोल हो जाए। सर अभी रियल लाइफ में फ्रेंड प्रॉब्लम नहीं है, फोन से ज्यादा। तो इस पे शेड्यूल बहुत बड़ी चीज है, और हम एक सोल्यूशन देते हैं भक्तों को कि मोबाइल में हम पेरेंटल कंट्रोल लगाते हैं, पर उसका कंट्रोल हमारे पास रहता है, हम पेरेंट हैं, हम आप लोगों के पेरेंट बन जाते हैं, और आप मोबाइल में जो भी कर रहे हैं हमें हमें पता लग जाता है। और कई ऐप पे रिस्ट्रिक्शन होता है, और आप सोते समय हमें मैसेज करते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई किया, कितने घंटे सोए, कितने घंटे गेम खेला। ऑब्वियस सी बात है, आप सिंसियर हैं, सुधरना चाहते हैं, इसलिए आप सच सच बताएंगे कि मैं इतने घंटे मैंने टाइम वेस्ट किया। इससे हमको पता लगता रहेगा, जब आप किसी को रिपोर्ट करते हैं तो आपको थोड़ा डर बना रहता है, और आप फिर धीरे धीरे उससे बाहर आने का प्रयास करते हैं। एसएमएस और पेरेंटल कंट्रोल भी एक हम सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, जिससे मोबाइल की जो प्रॉब्लम है वो दूर काफ़ी हद तक होती है। फिर उससे ऊपर स्टेप है कि जैसे जो हमारे आसपास कहीं पे रहते हैं, मान लीजिए हम हमारे सेंटर रांची में है, फरीदाबाद में है, और भागलपुर में है, और भी आसपास हम कॉल सेंटर फ्यूचर में खोलेंगे, तो वहाँ पर आके वो कुछ देर रहता है, एक दिन कभी आता है, या फिर वीकली हफ्ते के लिए आता है, वहाँ पे पढ़ाई करता है और थोड़ी बहुत मेडिटेशन भी करता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग हम सोल्यूशन देते हैं, सिर्फ व्यक्ति के हिसाब, ठीक है ना। तो अभी के लिए स्थिति में ये है कि हमको दूर रहना है उससे। अभी मैंने रूम का एग्जांपल दिया, उसके अलावा आपको बहुत स्थिति आती है कि घर में वैसी स्थिति आती है, या फिर आप खुद ऐसे दोस्तों के पास जाते हैं जहाँ पे आपको पता है प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तब उन दोस्तों के पास नहीं जाओगे, ऐसे दोस्तों को रूम में नहीं बुलाओगे। आप ऐसे दोस्तों से संबंध रखोगे जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रॉब्लम में नहीं डाल रहे, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े हम। तो अभी जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम चर्चा करेंगे, अभी वो आएगा नहीं, लेकिन हम चर्चा करेंगे, जो भगवान ने बताया उसको चर्चा करेंगे। यस। तो हमने अभी इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को अलग रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसका टेस्ट बना रहता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपयस्यम परम दृष्टा निवर्तते। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, देखिए भगवान स्वयं बता रहे हैं हमारे बारे में, जिसने हमको बनाया है, जिन्होंने हमारा मन बनाया, हमको बनाया, हमारी इंद्रियों को बनाया, वो बता रहे हैं सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन अल्टीमेट सोल्यूशन होगा जो भगवान अभी बता रहे हैं, अभी और इससे पहले बताया। बाकी सोल्यूशन इसके इर्द गिर्द घूमने चाहिए। देहदारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, हमने छोड़ दिया जो गलत, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने अभी तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप जब नौकरी करने जाएंगे, आपके ऊपर जब कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तब आप फिर फंस जाएंगे, फिर आप उसका शिकार बन जाएंगे।
आप गलत आदतों का शिकार बन जाएंगे, या फिर वासना का शिकार बन जाएंगे, कैरेक्टर आपका लूज हो जाएगा, आप लालच ग्रीड में फंस जाएंगे। तो हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना पड़ेगा कि हम बिना प्रेशर के भी, बिना किसी समस्या के हम उन चीजों से दूर रह पाए। तो वो तभी हो पाएगा जब हमको हायर टेस्ट मिलेगा। अगर आप एक बिल्कुल रोड पे एक दुकान पे रसगुल्ला खा रहे हैं, तो 2 रुपए का रसगुल्ला देता है, लो क्वालिटी का, और एक आप जाएं बढ़िया दुकान पे, है ना, आपके एरिया में कोई बढ़िया दुकान होगी मान लो, वहाँ पे 15-20 का एक राजभोग का रसगुल्ला आता है, बड़ा बढ़िया केसर डाल के, वो खा लिया आपने। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास पैसा हो, पैसे की प्रॉब्लम ना हो, तो आप वही वाला रसगुल्ला खाना चाहेंगे, वो 2 रुपए वाला रेडी वाला गंदा रसगुल्ला नहीं खाना चाहते, है कि नहीं। तो उसी तरह से जब हम मेडिटेशन में जब माइंड को हायर टेस्ट मिलता है, तो स्पिरिचुअली उसको जो टेस्ट मिलता है, स्ट्रेंथ आता है, तब वो इंद्रिय विषयों को अपने आप ही मना कर पाता है, उससे दूर रह पाता है। इसमें एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि जब आप किसी रोगी को कोई खाना मना करते हैं, भोज्य खाद्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, और ना वो चाहता है कि ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए, वो चाहता है मुझे मिले, कभी कभी बीमार होने के बाद भी खा लेता है। उसी तरीके से जो ये अभी नियम है जो हम लगा रहे हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और आपका मनन उसी पे हो रहा है। और आपको जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही आपका मान लो या तो एग्जाम क्लियर होगा या फिर फेल हो जाएंगे, बोलेंगे चलो छोड़ो यार, अभी इंजॉय करते हैं। अब चलो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गेम का मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति नशा करता है, कोई इलिसिट एक्टिविटी करता है, लड़कीबाजी में लग जाता है, तो उसका माइंड इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि वो, हम कल की अगली बार की क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे जब हमारा माइंड इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है चीजों में, तो वो बुद्धि को ढक लेता है, बुद्धि को, इंटेलिजेंस को कवर कर लेता है, वो सही गलत समझ ही नहीं पाता। जैसे रिया बोल रहे हैं, हम रूम से बाहर चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम लाइब्रेरी चले जाएंगे, भाई साहब कुछ दिमाग में नहीं आएगा, नॉलेज जीरो, सारी नॉलेज जीरो हो जाएगी, और कई घंटे उसमें लग जाएंगे। ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर किसी का अलग अलग लेवल पर होता है। तो ऐसा किसी का कभी हुआ है कि उसे पता है वो गलत चीज है, लेकिन वो उसका शिकार हो गया, उसमें फंस गया, और उसको बाद में पता लगा, उसकी नॉलेज उस समय के लिए चली गई? ऐसा हुआ है? कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, कोई अपनी शेयर कर सकता है, क्या हुआ था? थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर कर सकता है, अगर ज्यादा शर्मिंदा वाली बात नहीं है तो। गेम खेलना, पबजी बुद्धि हमको कवर कर लेती है। एक लड़का था, तो वो एक हमारे साथ एक भक्त था जो हमारे पास आता था प्रैक्टिस करने वीकली कभी कभी। तो उसके दोस्त उससे पूछते थे कि तू इतनी सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है। कई बार यहीं पे आके पढ़ता था वो, उसको जो पढ़ाई की दिक्कत होती हमारे रूम में आके पढ़ लेता था हमारे पास आके। तो बोलता था कि तू सुबह सुबह उठ जाता है, ये करता है, वो करता है, कैसे कर लेता है, ये करता है। तो उसने बताया उसको, तो जिसके बारे में बता रहा था, तो बोलता था कि वो सुबह रात को वो 10-11 बजे तक पढ़ाई करते थे। करता था वो दूसरा लड़का जिसका जो गेम का एडिक्टिव था, तो वो 11 बजे भी गेम खेल रहा होता था रात को। वो सोते थे वो लोग, कुछ लोग यार रात को 1-2 बजे तक भी पढ़ते थे, वो फिर रात सुबह लेट उठते थे। तो और जब वो सुबह उठता था कई बार 4 बजे, उस वक्त भी गेम खेल रहा होता था। तो बोला कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये क्या है व्यक्ति, लेकिन जो व्यक्ति उसमें फंसा होता है उसको नहीं पता था कि मैं पागल हूँ, दूसरे बताते ये पागल हो गए। तो बोला कि और हम खाना बनाते थे, वो खाना भी नहीं बनाता था, क्योंकि हमने सोचा था कि हम खाना बनाएंगे, सब लोग को पार्टिसिपेट करना है, मैं सब्जी बनाऊंगा, चपाती बनाएगा, सुबह की अलग बनाएगा। वो बोलता था मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसको उसको गेम छोड़ के कुछ काम करना पड़ेगा। वो खाना भी नहीं खाता था, अपना कुछ चिड़वा कुछ ले आया, खा लिया कभी। बोला 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे गेम खेलता रहता था। आप बताइए ऐसा व्यक्ति, ये क्या है, ये क्या एंटरटेनमेंट है क्या ये? आप लोग ये बताइए, 8 घंटे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पबजी।
इज इट राइट? क्या ये सही है? एडिक्शन है ना? तो आपको दिख रहा है पागलपंती, तो आदित्य बोले हाँ ये सही है। 30 मिनट खेल सकते हैं पवन कुमार। हाँ 30 मिनट खेल सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि गेम ऐसी बनाई जाती है कि आपको 30 मिनट में मजा ही नहीं आएगा, बोलेगा थोड़ा और खेल लें, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप इससे अच्छा कोई एक्सरसाइज कर लें या फिजिकली कुछ कर लें, खेल लें। और हेल्थ के लिए एक्चुअली में गेम जो बनी थी उसका मेन पर्पज है हेल्थ। हेल्थ आपकी ठीक रहे और माइंड रिफ्रेश हो जाए। तो आयुर्वेद में और वेदों में इसको प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, आसन, ये चीजें हैं। और उसके अलावा फिजिकल गेम भी हम चीजें करते हैं, वो भी ज्यादा बेटर है इससे। इसमें जितना आपका माइंड करप्ट होता है उतना फिजिकल में नहीं होता। ये ऐसा हम गेम को लिमिट में खेलना चाहिए। खेल पाए अच्छा है, आप लोग प्रयास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम आपको वो बता रहे हैं जो कि गेमिंग इंडस्ट्री है, वहां से हम लोग आए हैं। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, जो फिजिकली जो गेम है और ये मोबाइल की गेम है, दिस इज मेड लाइक एडिक्शन। ज्यादा से ज्यादा उनका गेम से लो, ज्यादा से ज्यादा आप उस गेम को खेलें, आप उसके प्रोडक्ट परचेज करें। ये बनाया इस तरीके से जाता है, उसका पर्पस ही है कि ये आप उसके एडिक्टिव हो जाए। गेम का पर्पस ही है। तो और आपकी आंख 3D बनाया जा रहा है, उसमें हर चीज एंगेज की जा रही है। तो एनीवे इस पे हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा गेमिंग के ऊपर ही हम नहीं चले जाएंगे। हमको इस पे रहना है कि अगर हमारे पर कोई भी विषय का ऑब्जेक्ट है वो हमारे गोल में बाधा न बने। अभी तक आपने बोला 30 मिनट खेल लो, हाँ ठीक है, तो आप अपने आप को कंट्रोल में खेलने का प्रयास करो, जो कि एडिक्टिव ना हो, जो कि आपके पर्पज में आगे ना आए। और हमने अभी चर्चा किया कि कई बार माइंड इतना स्ट्रोंग हो जाता है उसको कवर कर लेता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हमने यही चर्चा की पहला, कि हमको पहले फिजिकली प्रयास करना है कि हम ऐसे जगह पे जाएं ना, ऐसे लोगों के पास ना जाएं, और ऐसे लोग अगर हमारे पास है उनको हम दूर कर दें। और अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करें कि हमको जो गलत चीज है जो हमको गोल से भटका रही है उसके हम शिकार ना बने। फिर हमने डिस्कस किया कि जो ऐसा एनवायरनमेंट हम अगर अभी नहीं बना पा रहे, तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में बीच बीच में हम जाएं, वीकली, हफ्ते में एक दिन या फिर मंथ में एक बार, या फिर हम एक हफ्ते के लिए वहां जाके रहे, जिससे हम स्ट्रोंग हो जाए। फिर हम उस स्ट्रोंगनेस को लेके आगे हम खुद भी प्रैक्टिस कर पाएंगे कुछ देर तक। और अगले श्लोक में हमने चर्चा किया कि हम अगर किसी चीज से दूर रहने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारा डिजायर बना रहे, और जब अगर हम फोर्सफुली किसी से दूर रहेंगे तो उसमें बाद में हम ज्यादा फंस सकते हैं। इसलिए रेगुलेटेड वे तक आने के लिए हमको हायर टेस्ट बनाना होगा, ताकि हम समझ सकें ये चीजें कैसे गलत है। और बाकी गेम में और क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। ओपन डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। कोई गेमिंग के सपोर्ट में रहेगा, कोई गेमिंग के विरोध में रहेगा, तो हम उसमें डिस्कशन बाद में करेंगे। क्योंकि जहां तक मुझे 99% जो स्टूडेंट मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं उनको गेमिंग का नुकसान होता है। 1% जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमको नुकसान नहीं हुआ है। तो वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आज डिस्कशन हुआ, कोई मुझे ब्रीफ में बताएगा, और कोई किसी का प्रश्न होगा तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा तरीका ऐसा कि मैं आप लोगों को कम बताऊं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। और पिछले लेक्चर से जो आपने सीखा, आपने किस किस ने प्रैक्टिस किया और किस किस क्या समस्या है वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण। ओके, आप चैट में लिखते हैं। कोई अगर बोलना चाहे बोल भी सकता है, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है प्रश्न भी पूछ सकते हैं। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हाईएस्ट टेस्ट कैसे होगा? हाईएस्ट टेस्ट मेडिटेशन से होगा, तो मेडिटेशन का टॉपिक हम लेंगे आगे। फोन गेम का कोई बेनिफिट? फोन गेम का बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट
एक्चुअली में कई लोग हैं जो ऐसी गेम बनाते हैं जिसमें कि आप लैंग्वेज सीख जाएं कोई, या कोई पजल सॉल्व करते हैं जिसमें थोड़ा इंटेलेक्ट स्ट्रोंग होता है। ऐसे कुछ कुछ बहुत रेयर गेम है। कुछ गेम है जिसमें लोग भगवान के ऊपर बनाते हैं, उसमें भी आपको कुछ कुछ एटलीस्ट अच्छा। लेकिन कई गेम रहती है जिसमें आपका कैरेक्टर ही दांव पे लग जाता है कि आपको चोरी करनी है, मारना है, पीटना है। वो आपके संस्कार में बैठ जाता है और आप बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप लड़ाई झगड़ा आपका बढ़ जाता है। तो गेमिंग में आपको देखना पड़ेगा। लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लर्निंग के लिए भी गेम्स आती हैं, बेसिक गेम्स होती हैं वो, पर वो कोई खेलता नहीं है। बाद में खुद को वो काम करने से कैसे रोक सकते हैं बाद में वो, बाद में का मतलब हम जो चर्चा की थी कि बाद में मतलब वो जब उसको हाईएस्ट नॉलेज मिल जाएगा, हाईएस्ट टेस्ट मिल जाएगा। जैसे आप लोग बचपन से पतंग के पीछे भागते थे, हम लोग अपना अगर बताएं, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, पंजाब में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे हम एक छत से दूसरी छत बसंत के आसपास कूदते थे, एक एक रुपए के पतंग के लिए। लेकिन जब बड़े हुए हम हंसते थे यार हम क्या करते थे, समझ रहे आप? तो आप जब मेच्योर हो जाएंगे आपको सही गलत नॉलेज पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आपको उससे सुनना पड़ेगा कि उसके नुकसान क्या, उसके फायदे क्या हैं। और हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब समझेंगे लाइफ की, और हाईएस्ट चीजों में एंटर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कितने बेकार चीजें ना, कि यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ यार, लाइफ कितने हायर मीनिंग के लिए। इंटेलिजेंस को ऐसे लेक्चर से बढ़ाएं कि माइंड है क्या, इंटेलिजेंस है क्या, उसको कंट्रोल कैसे करें, भगवान क्या बोलते हैं। ये इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप कभी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, फोन पे भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजें पूछने वाली हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग पता नहीं क्या कुछ कई बार डालते रहते हैं, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है जो पूछने वाली। तो पर्सनली आप फोन कर सकते हैं, पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपका सब मेरे पास मेरा नंबर भी है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब बड़े हो जाते तो पतंग उड़ाना हमको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता कई बार, लेकिन बचपन में कितना क्रेज होता है, पतंग लूटने के लिए बच्चे कैसे भागते हैं, आप समझ रहे हैं? तो वही चीज है। तो हमको मेच्योर बनना है। आप स्पिरिचुअली टेस्ट को आप बाद में लीजिए, पहले मेच्योरिटी समझिए कि लाइफ के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, मैं वो कार्य करूंगा। इसको बोलते हैं मेच्योरिटी। और किसी कोई प्रश्न, और आज का जो हमने डिस्कशन किया उसका कोई ब्रीफ में कोई बताना चाहे, और लास्ट क्लास से भी कोई किसी ने एप्लीकेशन किया हो, मैं चाहता हूँ आप अप्लाई भी करें और उसकी जो समस्या है वो भी शेयर करें। क्योंकि हम सिर्फ नॉलेज देना नहीं चाहते, नॉलेज बहुत मिल रही है आपको, आपने बहुत कोर्स किए होंगे इसके ऊपर, पैसे दे के भी कई लोग करते हैं, लेकिन चेंज नहीं आ पाता। फिर थोड़ी हम चाहते हैं आप रेगुलर गाइडेंस लें, प्रॉपर गाइडेंस लें। और जो मैंने आपको मोबाइल पेरेंटल कंट्रोल और मैसेज वाला जो चीज़ है, वो जो जो चाहता है वो हमें मैसेज करता कि मैं चाहता हूँ, आप मुझे मैसेज भेजें जो आपको मैसेज करूँ। और पेरेंटल कंट्रोल के लिए क्या करना होगा, आप हमको मैसेज कीजिएगा, फिर हम आपको गाइड करेंगे उसमें। अगर आपकी हेल्प नहीं हुई, आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया, फिर इस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं। तो आप कम नॉलेज ले लेकिन अप्लाई करें। हम लोग को सबसे पहले 5 सेंस पे कंट्रोल करना है। वेरी गुड, हिमांशु जी ने बताया, बहुत अच्छा। हम्म। और सेंस जो भी बोले उसको पूरा नहीं कर देना, पहले सोचना है सही है गलत है। और सही गलत की नॉलेज आप मेच्योरिटी से लेंगे, इन क्लासेस से लेंगे। हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, पढ़ाई के लिए, और कैरेक्टर के लिए, फैमिली सोसाइटी के लिए, इस लेवल पे अभी सोच सकते हैं हम। और कोई वक्त, बेटर सराउंडिंग, वेरी गुड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी सराउंडिंग बेटर होनी चाहिए। इसके लिए एनवायरनमेंट को ठीक करना पड़ेगा। वेरी गुड, दिस दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, नहीं तो आप कुछ अच्छे एनवायरनमेंट में जाओ, कुछ देर के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, या फिर आप अपने एरिया में ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो कि सेम थॉट रखते हैं। अगर भागलपुर के आसपास हैं आप, कुछ लोग 4-5 लोग हैं, तो वही आल्सो विजिट, हम भी विजिट कर सकते हैं कभी कभी आपके पास। वेरी गुड। और किसी कोई प्रश्न किसी का, वो कुछ पॉइंट कोई और बताना चाहे? लास्ट लेक्चर में से कोई आपने एप्लीकेशन किया हो, कोई प्रश्न आपका? आप अभी कहाँ हैं सर?
मैं अभी तिरुपति में हूँ। हम वैसे ज़्यादातर मैं पर्सनली भागलपुर रहता हूँ। हमारे जो साथ में डिवोटी हैं, हमारा एक सेंटर रांची में है, और मैं पूर्णिया भी जाता हूँ, भागलपुर में हूँ, रांची भी कभी कभी आता हूँ। रेट मंथली मेरा प्लान है कि मैं विजिट करूँ एक बार। और एक हमारा सेंटर फरीदाबाद में भी है। आप लोग शायद मेरे ख्याल से रांची और भागलपुर के आसपास के लोग हैं, तो आपके लिए रांची और भागलपुर एक लोकेशन है। पूर्णिया में कहाँ आते हैं? पूर्णिया में हम बस स्टैंड के आसपास कोई दुर्गाबाड़ी स्थान है, वहाँ पर आते हैं। वहाँ पे प्रॉपर हमारा सेंटर नहीं है अभी, तो किसी के पास आते हैं। संडे को 7 बजे वहाँ पे मॉर्निंग में क्लास होती है, वैसे आज नहीं थी, आज यही क्लास है। संडे को वहाँ पे हम आते हैं, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? सर आपका फ़ोन नंबर मैं टाइप कर देता हूँ। और आप लोग ग्रुप में तो है ही हैं, तो ग्रुप में भी आप को चीज़ें आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर उसमें भी है। जो भी एडमिन लोग हैं ग्रुप में मतलब अप्लाई पे, आप उनको चीज़ें पूछ सकते हैं अगर ग्रुप में आपको कुछ पूछने में आपको दिक्कत हो। तो दैट्स इट। तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न और पॉइंट नहीं है तो। और इसका जो भी मैंने बताया इसको आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन होना चाहिए, चाहे 5 लोग ही बदलें, वो मुझे अच्छा लगेगा, बट आप अप्लाई कीजिए। मैं 5 लोगों के लिए भी क्लास ले सकता हूँ। हालांकि ये ग्रुप में 150 से ऊपर लोग हैं, लेकिन आई थिंक 20 लोग, ये एक नेम प्रभु जी, ओके मेरा नाम। लेकिन आप देखेंगे क्लास में, क्योंकि लोग ज्वाइन बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर अप्लाई करने नहीं करते। नेक्स्ट प्लान कौन सा टॉपिक हुआ? एक्चुअली में नेक्स्ट टॉपिक होगा कि आप जब मन जब मन मैंने बताया कि कई बार इतना एडिक्टिव हो जाता है कि वो सही गलत नहीं देख पाता, तो वो सिचुएशन भगवद गीता में बताई गई है, उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सर किसी चीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते, तो मैंने बताया कि आपको फोकस करना पड़ता है। फोकस के लिए आप तो उस नॉलेज का आपको मेच्योरिटी चाहिए। मेच्योरिटी क्यों चाहिए? कि आप अभी करने लगे, लेकिन आपको कभी लगता है यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी आंख बोलती है ये देख लो, कान बोलते हैं ये कर लो, इसमें मजा आएगा, छोड़ो यार। तो अगर आपको मेच्योरिटी रहेगी, तो आप ये देख पाएंगे कि यार ये तो मेरे लिए सही नहीं है। उस वक्त वो बुद्धि आपको बंद कर सकती है। वो अगले श्लोक में हमको पता लगेगा, अगला जो हम क्लास करेंगे उसमें पता लगेगा क्यों उस वक्त हम आंखें दिमाग बंद हो जाता है, कि लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वो समस्या हम पाल लेते हैं। वो समस्या पाल लेते हैं, कैसे पालते हैं वो हमको पता लग जाएगा। जब वो पता लग गया तो हम उससे बाहर निकल पाएंगे। चैंटिंग के समय नींद आती है, कैसे रोके? तो एक्चुअली में माइंड का एक नेचर है, तो कुछ लोग तो चैंटिंग नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा आंसर है। माइंड का एक नेचर है, जैसे ही कोई चीज उसके लिए बार बार चीज करता है, तो वो चैंटिंग में हाईएस्ट स्टेज पे आने में टाइम लगता है। उससे पहले क्या कि चैंटिंग नॉर्मल हो जाती है, या तो रोज ही सुनते हैं, तो उससे बोर की टेंडेंसी होती है माइंड की। माइंड सही गलत से नहीं चाहता, वो चाहता कि नई नई चीज मिलते रहे उसको। तो चैंटिंग में भी नया नया टेस्ट मिलता है, लेकिन एक लेवल के बाद, एक मेहनत के बाद आप बुरी आदतें छोड़ते हैं, चीजें थोड़ा तरंग से करते हैं, तो उसको, लेकिन मन भटकना चाहता है बार ऑक्सीलेटर की तरह। तो उस वक्त क्या होता है कि जब आप उसको बार बार चैंटिंग दे रहे हैं, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है चैंटिंग की प्रॉपरली, आपको चैंटिंग के ऊपर आप लेक्चर नहीं सुन पा रहे हैं, तो माइंड बोलता है अरे यार क्या शुरू कर दिया, अरे कितना, अरे कितना कितना कितना, अरे फिर शुरू हो गया, चलो मैं तो सोता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें, तू करता रहे जो बोलना है कि नहीं। जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं होता उसमें नींद आ जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको चैंटिंग के ऊपर कुछ कुछ चीजें, हमारी क्लासेस होती हैं, वो आपको सुनेंगे, चैंटिंग की वैल्यू पता लगेगी, तो आप सोएंगे नहीं। अगर नींद भी आ रही होगी तो आप खड़े होकर चैंटिंग करेंगे, या फिर आप उसको टेंशन देंगे। जैसे आपको अगर क्लास में नींद आ रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो आप खड़े हो जाके खड़े होकर सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चैंटिंग भी ऐसी ही चीज है, अगर सो गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं खड़ा होकर करूंगा, सुनूंगा इसको, तो उसके लिए आपको चैंटिंग के ऊपर कुछ टॉपिक्स सुनने पड़ेंगे। आप पिंग कर दीजिएगा, आपको चैंटिंग के ऊपर कोई लेक्चर होगा, या फिर हम आपको शेयर कर देंगे गूगल ड्राइव में, ऐसे, या फिर आप कोई लेक्चर होगा तो आप उसको हम अटेंड करने के लिए बोलेंगे। अमित जी, ठीक है।
और कोई प्रश्न? ठीक है सर, ओके। तो आई थिंक आप सबका पे प्रश्न नहीं है, और 7 बज गए हैं। आधा घंटे 40 मिनट का हमने आज डिस्कशन किया। बहुत अच्छा रहा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, आप लोगों को कुछ पॉइंट मिले, आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं क्लास में आपको यहाँ पे एंड करता हूँ डिस्कशन को। ओरिजिनल गीता कहाँ पे मिलेगा सर? आप कहाँ रहते हैं हिमांशु जी? अगर पूर्णिया में रहते तो पूर्णिया से मिल जाएगा आपको, पूर्णिया में दुर्गाबाड़ी से मिल जाएगा। आप मुझे पिंग कीजिएगा, आपका नंबर दे दूंगा, उनसे आके ले लीजिएगा, ठीक है? मुझे आप मैसेज कीजिएगा परसों, मैं आपको नंबर दे दूंगा पूर्णिया का। पूर्णिया में है गीता, पूर्णिया में ऑलरेडी गीता है। सर इतने दिन पर क्लास होता है, कैसे कंसिस्टेंट बना रहेगा आदित्य राज? ओके, एक्चुअली आप ये कुछ क्लासेस कर लीजिए, फिर हम डेली क्लासेस भी करते हैं वैसे। जो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके लिए डेली क्लास होता है। तो जो लोग गाइडेंस लेने लग जाएंगे, जो चीज़ें करने, उसके लिए हम डेली कुछ प्लान करें, ठीक है ना? जो भी चाहता है रेगुलर क्लास, ज़्यादा क्लासेस हो तो वो मुझे बताएगा, हम उस तरीके से प्लान करेंगे, क्योंकि हर किसी का टाइम नहीं होता, चीज़ें होती हैं, वो उस तरीके से रहता है। और अगर आप भागलपुर में आदित्य, तो आई थिंक आप भागलपुर में हैं शायद, तो आप जाके मिल सकते हैं। ओके, ठीक है सर, मैं यहाँ पे क्लास को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।